यह कहा जाता है कि हमारी ज़बान एक तेज़ धार वाली तलवार की तरह होती है और हमारे शब्द एक घातक हथियार की भांति हो सकते हैं जो बिना खून की एक बूंद गिराए दूसरों को गहरी चोट पहुंचा सकते हैं। हमारे शब्द हमारी सबसे बड़ी शक्ति और सबसे बड़ी कमज़ोरी दोनों हो सकते हैं। यह जानने पर निर्भर करता है कि हम कब, कहाँ, क्या और कितना बोले। जब हम सही समय पर सही इरादों के साथ सही शब्दों का चयन करते हैं तो यह हमें सफलता की ओर ले जा सकता है, लेकिन अगर हम इसे नहीं करते तो यह हमारे जीवन को दुखमय बना सकता है। आइए एक कहानी के ज़रिए देखते हैं कि कैसे मौन रहकर जीवन को सुधारा जा सकता है। जापान के एक शांत वन में रिसाई नामक एक विख्यात बौद्ध साधु निवास करते थे। वे एकांत में रहते थे और उनकी गहन साधना ने उन्हें पूरे देश में प्रतिष्ठित बना दिया था। एक दिन एक राजकुमार उनके पास आया और कहा, गुरुदेव, मैं अक्सर थकान, निराशा और परेशानी महसूस करता हूँ। मेरा मन हमेशा बेचैन रहता है। भले ही मेरे पास धन दौलत प्रतिष्ठा और सभी सुख सुविधाएं हैं जो हर कोई चाहता है, फिर भी मेरे भीतर इतनी बेचैनी और चिंता क्यों है? रिसाई ने गौर से राजकुमार की बातें सुनी और कुछ पल विचार करने के बाद बोले, इस सवाल का जवाब तुम्हारे भीतर ही है, शायद तुमने इसे खोजने की कोशिश ही नहीं की। उन्होंने आगे कहा, मैं एक खोज करने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथी बनोगे? इस खोज के बाद तुम्हारी जिंदगी से सारी बेचैनी और चिंताएं दूर हो जाएंगी। राजकुमार के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उसने उत्सुकता से रिसाई से पूछा, कृपया बताएं, मैं अपने मन की शांति के लिए क्या करूं? मैं हर एक कदम उठाने को तैयार हूं। राजकुमार की बात सुनकर रिसाई मुस्कुराए और बोले, तो तैयार हो जाओ। अगले 15 दिनों तक तुम मेरे साथ रहोगे, एक साधारण इंसान की तरह जीवन यापन करोगे। इस दौरान तुम्हें अकेले और मौन रहना होगा और जितना संभव हो सके कम बोलना होगा। राजकुमार ने इस प्रस्ताव को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। पहले दिन राजकुमार को अपने मन में अस्थिरता और उथल पुथल महसूस हुई। उसके विचार अनियंत्रित थे और सामान्य जीवन जीने की उसकी कोशिश में वह बेचैनी अनुभव कर रहा था। उसकी आंतरिक आवाज़ उसे बोलने के लिए उकसा रही थी, परंतु वह मौन रहा और कुछ नहीं बोला। दूसरे दिन भी वह चुपचाप अपने स्थान पर बैठा रहा। अगले कुछ दिनों में उसने खुद को शांति की ओर अग्रसर पाया, जो उसके लिए नया और अज्ञात अनुभव था। वह सोच में पड़ गया कि इस आंतरिक प्रसन्नता का कारण क्या है। तीसरे दिन राजकुमार ने अपने आप को प्रकृति के नज़ारों में खो दिया। उसने पेड़ पौधों, खिलते फूलों और आकाश में उड़ते पक्षियों को देखा। उसने पहली बार महसूस किया कि उसके चारों ओर कितनी खूबसूरती है। अब वह दिन भर प्रकृति की सुंदरता में खोया रहता और उसकी ताजगी से उसका मन प्रफुल्लित हो उठता। 10 दिनों के अभ्यास के बाद राजकुमार के मन की चंचलता और तनाव समाप्त हो गए थे। 11वें दिन उसने एकांत में ध्यान की गहराइयों में प्रवेश किया। उसकी आंखें स्वतः ही मूंद गईं और वह ध्यान की गहराई में लीन हो गया। उस दिन वह बिना किसी शब्द या चिंता के आंतरिक शांति और आनंद से भर गया। बाकी 4 दिन भी उसने इसी तरह बिताए और फिर रिसाई के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और कहा, गुरुवर, मुझे समझ आ गया कि मेरे मन में इतनी हलचल और चिंता क्यों थी। मैंने पहचान लिया कि मेरा मन इतना अशांत और विचलित क्यों था। रिसाई ने हंसते हुए पूछा, तुम्हें क्या समझ आया? राजकुमार ने उत्तर दिया, मैं अनावश्यक रूप से बहुत अधिक बोलता था। मैं अपने शब्दों और ऊर्जा को व्यर्थ गंवा देता था। मैं दिन भर लोगों से निरर्थक बातें करता और अकेले में उन्हीं बातों पर चिंतन करता रहता था। अधिकतर समय मैं नकारात्मक विचारों में डूबा रहता और इस प्रकार मेरा समय नष्ट हो जाता था। अत्यधिक बोलने और नकारात्मक सोच के कारण मेरा मन अशांत और बेचैन हो गया था, जिससे मैं कोई भी कार्य सही ढंग से नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से मैं हर काम में असफल होने लगा और फिर इन्हीं लगातार मिलने वाली असफलताओं की वजह से ही मैं उदास और चिड़चिड़ा हो गया। इन्हीं सभी चीज़ों के वजह से मेरा जीवन बर्बाद हो रहा था। यहाँ पर हुए 15 दिन मेरे लिए पूरी तरह से अलग थे। मुझे कुछ अलग ही एहसास यहाँ पर हो रहा था। अब मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपना जीवन पूरी तरह से जी रहा हूँ, लेकिन इसके पहले मैं अपना जीवन गलत तरीके से जी रहा था। जीवन में खुद को जानना और समझना बहुत ज़रूरी होता है, जो मैंने पिछले 15 दिनों में अनुभव किया। राजकुमार की बातें सुनकर रिसाई ने कहा,
तुम अकेले नहीं हो जो अधिक बोलते हो। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो अपने शब्दों का सदुपयोग नहीं करते और अक्सर अपने समय को दूसरों की आलोचना में गंवा देते हैं। रिसाई ने धैर्य की शिक्षा देते हुए राजकुमार से कहा, एक बार एक शिष्य ने गौतम बुद्ध से प्रश्न किया कि वे अधिकांश समय मौन क्यों रहते हैं। तब बुद्ध ने मौन के लाभों को बताया। मौन रहने से व्यक्ति के भीतर असीम शांति और गहराई का अनुभव होता है। मौन आत्म अवलोकन का प्रारंभिक चरण है। बिना मौन के आत्म साक्षात्कार असंभव है। आत्मज्ञान प्राप्ति का पहला कदम है मौन साधना। अल्पवाणी से कोई हानि नहीं होती, परंतु अधिक बोलने से त्रुटियां बढ़ती हैं। यदि मनुष्य कम बोलना आरंभ कर दे तो जीवन की अधिकांश समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। जो मौन साधना में निपुण हो जाता है वह भीड़ में भी एकांत का आनंद ले सकता है। एकांत में तो सुख है ही, परंतु दूसरों की उपस्थिति में भी शांति बनाए रखना सीख जाता है। मौन से ऊर्जा का संरक्षण होता है और समझ का दायरा बढ़ता है। यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि मौन में भी एक विशेष शक्ति निहित होती है। जब हम उचित समय पर उचित शब्दों का चयन करते हैं तो हम अपने जीवन को एक सकारात्मक मोड़ दे सकते हैं। मौन रहकर हम अपनी आत्मा की गहराइयों तक पहुंच सकते हैं और आंतरिक शांति का अनुभव कर सकते हैं। इससे हम अपने विचारों और भावनाओं को व्यवस्थित कर सकते हैं, जिससे हमारा जीवन अधिक सकारात्मक बन सकता है। मौन साधना की कला को अपनाना चाहिए ताकि हम अपने शब्दों का सदुपयोग कर सकें और अपने तथा दूसरों के जीवन को बेहतर बना सकें। आशा है कि आपको हमारी प्रेरक कहानी मौन की शक्ति अच्छी लगी होगी।